आयु आरोग्य धन धान्य समृद्धि अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन ईप्सित कामना संसिद्ध्यर्थम। मेरी सभी कामना पूरी होने दो, मुझे प्राप्त लक्ष्मी मिलनी चाहिए, आने वाली लक्ष्मी स्थिर होनी चाहिए, सब कुछ ब्राह्मण देवता बोलते रहे। क्या मांगना है? भगवान का दर्शन होने के पश्चात मांगने जैसा क्या बचता है? केवट को भगवान श्री रामचंद्र जी ने पूछा था, कहो आप क्या चाहते हो? गंगा जी को आपने मुझे पार करा, आप क्या चाहते हो? केवट ने साफ साफ बता दिया, प्रभु अब मांगने जैसा क्या बचा? मेरा दारिद्र्य चला गया, मेरे दोष सभी चले गए, मेरे पाप कर्म समाप्त हो गए, अब बचा क्या है? नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। अब क्या बचा है? एक तो मनुष्य कुछ पाने के लिए भक्ति करता है, एक तो मनुष्य दुख की निवृत्ति के लिए भक्ति करता है। यहां पर केवट ने कहा मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, मेरा दुख भी चला गया, मेरी दरिद्रता भी चली गई, अब मैं मांगने जैसा क्या बचा है? प्रहलाद ने कहा प्रभु मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, कुछ पाने के लिए मैंने भक्ति नहीं की, मैं व्यापारी नहीं हूं। ये व्यापारी की वृत्ति होती है, मैंने इतना इन्वेस्ट किया, इसका रिटर्न मुझे क्या मिलेगा? भक्ति में ये नहीं चलता। भक्ति में तो केवल प्रेम देते रहो और देते रहो। हाँ, यदि आप मांगना ही चाहते हो, परिवार में यदि कोई समस्या है, यदि आप मांगना भी चाहते हो, आपके घर में यदि आपत्ति है, तो जगत में रहने वाले लोगों के पास से मांगने से, भगवान के सामने बैठ करके भगवान से आप मांगो, ये बुरी बात नहीं। गीता जी में साफ साफ बता दिया, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। ये आर्त भक्त है। भक्ति की भी एक लेवल है, सभी भक्त एक प्लेटफॉर्म पे नहीं, सभी भक्तों की लेवल एक नहीं होती है। आर्तता है, यदि आर्त भक्त है तो दुनिया में रहने वाले लोगों से मांगने से तो यह अच्छा रहेगा, आप ठाकुर जी के चरणारविंद में बैठ करके परमात्मा से आप मांगो, कोई चिंता नहीं। लेकिन एक दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है, आप भगवान से आप मांगोगे, आपको सब कुछ मिलेगा। आपको गाड़ी चाहिए, गाड़ी मिलेगी, आपको बंगला चाहिए, बंगला मिलेगा, आपको संपत्ति चाहिए, संपत्ति मिलेगी, आपको धन चाहिए, आपको धन मिलेगा, आपको सामाजिक प्रतिष्ठा मिलेगी, सब कुछ मिलेगा मांगने के बाद में, नो डाउट मांगने से मिलेगा। लेकिन मांगने वाले को ये सब मिलने के पश्चात परमात्मा की कृपा का अनुभव होगा ही, इसकी कोई शाश्वती नहीं होती है। व्यावहारिक चीजों को पाना एक अलग बात है और भगवान की कृपा को पाना एक अलग बात है। एक आध मनुष्य के पास में परिवार में व्यावहारिक सभी बातों के, सभी प्रकार के सुखों के साधन होते तो भी ये दुखी होता है, और एक आध गरीब बेचारा भक्त जब होता है उसके परिवार में कुछ भी नहीं होता है, किंतु परमात्मा की यदि पूरी कृपा रही तो उसके जैसा सुखी जीवात्मा दुनिया में और कोई नहीं होता। सुखी होने के लिए साधनों की आवश्यकता नहीं, सुखी होने के लिए परमात्मा की कृपा की आवश्यकता। यह जहां पर भी जाएगा यह आनंद में ही रहेगा।
भाई अपने पास मांगने के पश्चात अपने पास बहुत बड़ी अच्छी गाड़ी रहे, 2 करोड़ की गाड़ी रहे, यह अलग बात है। आपने मांगा, आपको मिला। किंतु एकाध संत इस प्रकार के होते हैं, वो कुछ भी नहीं मांगते, परमात्मा कोई यजमान ऐसा भेज देते हैं, वो संत के घर में शायद 2 समय का भोजन मिले अथवा न मिले, किंतु 2 करोड़ की गाड़ी में लोग इसको बिठाते। ये कृपा का परिणाम। उसके घर में चाहे कुछ रहे चाहे न रहे, कृपा ये करती है। इसीलिए बहुत साधना करना, बहुत तप करना, बहुत तपश्चर्या करना, बहुत जाप करना, बहुत बड़ा यज्ञ करना और बहुत बड़ी तपश्चर्या करना, किंतु आप परमात्मा से कुछ भी मत मांगे। परमात्मा कहे, कहो आप क्या चाहते हो, परमात्मा को कह देना चाहिए, यथा योग्यं तथा कुरु। मैं कुछ नहीं चाहता हूं, मांगो मत। मैंने ऐसे विद्वानों को देखा, 2 समय का पर्याप्त भोजन नहीं, जाड़े के दिनों में घर में स्वयं को पहनने के लिए स्वेटर नहीं, लेकिन तो भी ये महात्मा परमात्मा से कुछ भी नहीं पाता है, कुछ भी नहीं चाहता है। मांगने से गाड़ी मिलेगी, 100% मिलेगी, साधना की, तपश्चर्या की मिलेगी, लेकिन भगवान की कृपा का अनुभव जीवन में कदापि नहीं होता। और जीवन में सुखी होने के लिए इन साधनों की अपेक्षा, साधनों से भी ज्यादा परमात्मा की कृपा की आवश्यकता है। यदि कृपा है और सब कुछ नहीं है, ये सुख में रहेगा, सब कुछ है, भगवान की कृपा नहीं, ये हमेशा रोता रहेगा। इतना अंतर है। नरसिंह भगवान ने बार बार पूछा, प्रहलाद कुछ तो भी मांग लो, मैं देने के लिए आया हूं, आप मांगो। देखो प्रहलाद जी महाराज कहते हैं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान बार बार पूछ रहे आप मांग लो मांग लो मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। चिंतन करते करते प्रहलाद जी महाराज के बुद्धि में एक प्रकाश, एक विचार आया, यदि मैंने भगवान से अभी कुछ भी नहीं मांगा तो मेरे बुद्धि में न मांगने का अहंकार निर्माण हो सकता है। भगवान आए थे, मैंने कुछ भी नहीं मांगा, शायद मेरे बुद्धि में इस प्रकार का अहंकार निर्माण नहीं होना चाहिए। इसीलिए प्रहलाद जी ने कहा प्रभु यदि आप देना चाहते हो ठीक है, मैं कुछ मांगना भी चाहता हूं। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी महाराज को स्वयं के समीप खींचते हुए कहा कि बालक कहो आप क्या चाहते हो। प्रहलाद जी महाराज प्रणाम करते हुए कहते हैं प्रभु यदि आप देना ही चाहते हो तो नरक में जिस प्रकार के जीवात्मा है इन सभी लोगों को आप छोड़ दो, इनका आप उद्धार कर दो। भगवान ने कहा कि प्रहलाद इन लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार का पाप कर्म किया, इसीलिए इनको नरक में जाना पड़ा है और सभी इस प्रकार नरक में रहने वाले जीवात्माओं को छोड़ देना ये कैसे संभव है। प्रहलाद ने कहा महाराज इन्होंने पाप कर्म किया है इसीलिए आपने नरक में भेजा है ना। फिर मेरी प्रार्थना इस प्रकार की है, जितने भी लोग होंगे, जितने भी जीवात्मा होंगे नरक में, उन सभी लोगों ने जिस जिस प्रकार का पाप कर्म किया वो पूरा का पूरा पाप कर्म मेरे अकाउंट में आप जमा करो। भगवान ने कहा प्रहलाद फिर तो आपको नरक में जाना पड़ेगा। प्रहलाद ने कहा मैं नरक में जाने के लिए मैं तैयार हूं, इनको छोड़ो। ये संत का लक्षण है। ज्ञानी केवल स्वयं का उद्धार चाहता है, उसको जगत से लेना देना नहीं होता है। लोग कैसे गरीबी में है, क्या है, दुखी है, उसको लोगों से लेना देना नहीं होता है। ज्ञानी ऐसा होता है। योगी केवल स्वयं का उद्धार चाहता है। केवल संत इस प्रकार के हैं
मैं स्वयं का उद्धार अकेला मेरा उद्धार करना नहीं चाहता हूँ, मेरे साथ में समाज में रहने वाले अज्ञानी लोगों का भी उद्धार होना चाहिए। यह भावना, इस प्रकार का विचार न तो ज्ञानी के मन में है न तो योगी के मन में आता है, यह केवल संत की विचारधारा है। इसीलिए ज्ञानी से भी संत श्रेष्ठ माना गया, योगी से भी संत श्रेष्ठ माना गया। परमात्मा ने कहा आपको नरक में जाना पड़ेगा। प्रहलाद जी महाराज ने कहा आप मुझे नरक में भेज करके देखो तो सही, मैं नरक को भी स्वर्ग बना सकता हूं, मेरे पास जादू है। भगवान ने पूछा आप नरक को स्वर्ग कैसे बना सकते हो? प्रहलाद जी महाराज ने कहा मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया था, एक मंत्र दिया था, आप परमात्मा के नाम का संकीर्तन करें और जहां आप संकीर्तन करोगे वहां पे परमात्मा को आना ही पड़ता है। आपने मुझे नरक में भेजा, नरक में जाने के पश्चात यदि मैंने आपके नाम का संकीर्तन किया तो आपको ही आना पड़ेगा। जब आप नरक में आएंगे तो नरक नरक रहेगा अथवा स्वर्ग होगा। मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। परमात्मा ने कहा प्रहलाद ठीक है, इन सभी लोगों का उद्धार कर देते हैं, किंतु प्रहलाद आप स्वयं के लिए कुछ तो भी मांगो, मैं देने के लिए आप मांगो। अंततो गत्वा प्रहलाद ने कहा प्रभु आपके चरणारविंद में करबद्ध प्रार्थना करते हुए इस जीवात्मा की एक प्रार्थना, एक इच्छा है। मेरे पिता ने समूचे जीवन में, मेरे पिता ने पूर्ण जीवन में केवल आपका तिरस्कार आपके लिए अपशब्दों का प्रयोग किया। मैंने भी समझाया लेकिन इस बात को वे कदापि समझे नहीं। आपका तिरस्कार आपके लिए अपशब्दों का प्रयोग किया। प्रभु यदि आप देना चाहते हो तो मेरे पिता को आप सद्गति प्रदान करें, मेरे पिता की आप दुर्गति न करें। तस्मात् पिता में पूयेत दुरंता दुस्तरा दघात। देखो प्रहलाद जी महाराज क्या मांग रहे हैं। जिस पिता ने रात दिन इस प्रहलाद का वध करने का प्रयास किया, जिस पिता ने रात दिन इस प्रहलाद को मारने के लिए प्रयास किया, उसी पिता का उद्धार ये प्रहलाद चाहता है। वैर का भाव प्रहलाद जी के अंतःकरण में बिल्कुल नहीं था। मैं बदला लेना चाहूंगा, मुझे ऐसा किया, मुझे प्रताड़ित किया, मेरा अपमान किया, मैं मारना चाहूंगा। नो रिवेंज। और जिसको भक्ति करने की इच्छा होती है उसके दिमाग में यदि मैं इसका बदला लेने वाला, उसका बदला लेने वाली, उसका बदला लेने वाली, इतना कचरा जिस मनुष्य के बुद्धि में होता है वो कदापि भक्ति नहीं कर सकता। प्रहलाद ने कहा प्रभु यदि आप देना चाहते हो तो मेरे पिता का उद्धार आप करें, मेरे पिता को कृपा करके आप उनको उद्धार करने का संकल्प करें। मेरे पिताजी ने आपके लिए अपशब्दों का प्रयोग किया है। पुत्र शब्द का अर्थ ही इस प्रकार का है, पुन नाम नरकाय त्रायते इति पुत्रः। जो अपने माता पिता के उद्धार के लिए प्रयास करता है उसे पुत्र कहते हैं।
इसलिए हर पुत्र का परिवार में रहने वाले लोगों का कर्तव्य होता है, हम श्राद्ध के दिन में भाई 1 वर्ष बीत जाता है, दूसरा वर्ष जब आरंभ होता है, श्राद्ध की तिथि की दूसरा वर्ष जब आरंभ होता है, तो पुत्र का कर्तव्य बताया गया कि 1 वर्ष में मैं इस प्रकार का संकल्प, इस प्रकार के व्रत का मैं पालन करने वाला हूं, और अगले वर्ष अपने पिता का यदि श्राद्ध का दिन आता है, 1 वर्ष में उस व्रत का पालन करने के पश्चात जितना भी पुण्य आपको मिलता है, श्राद्ध के दिन हाथ में जल लेकर के आप संकल्प करें, प्रभु इस 1 नहीं सूक्ष्म रूप में आने वाला जीवात्मा, वो प्रेतात्मा हमें क्यों नहीं दिखता? सभी को नहीं दिखता। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, गीता। केवल लोग चर्चा करते हैं हमारे इसमें पितृदोष है, पितृदोष है। भैया क्यों है? इस पितृदोष को यदि हम दूर करना चाहते हो, प्रतिवर्ष अपने पूर्वजों को, अपने गए हुए माता पिता को हम याद करें, हम स्मरण करें, और 1 साल में जितना भी पुण्य कमाते हैं, वर्ष श्राद्ध के दिन उस तंदुल के पिंडों के सामने बैठ करके हाथ में संकल्प ले और प्रार्थना करे, प्रभु इतना व्रत मैंने किया, जो भी कुछ मुझे पुण्य मिला होगा, इस पुण्य के बल के ऊपर मेरे पिता को आप कृपा करके उनका आप उद्धार करें। हमारे धर्म में श्राद्ध को अतीव महत्व दिया गया है। आप 1 साल यात्रा न करें तो चलता है, किंतु श्राद्ध का लोप नहीं होना चाहिए। श्राद्ध कर्म को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। देखो यहां पर प्रहलाद जी महाराज ने कहा, प्रभु मैं और कुछ नहीं चाहता हूं, तस्मात् पिता में पूयेत। जैसे ही प्रहलाद ने कहा कि मेरे पिता ने अपशब्द का प्रयोग किया होगा, इसीलिए आप उनका उद्धार करें। नृसिंह भगवान प्रहलाद जी महाराज को स्वयं के समीप में खींचते हुए कहते हैं, प्रहलाद अरे एकाध कोई जीवात्मा अपने घर में बैठे बैठे मेरा यदि वह स्मरण करता है, तो मेरे स्मरण के कारण यदि उसका उद्धार होता है प्रहलाद, यहां तो आपके पिता के शरीर को मेरे हाथों का स्पर्श हुआ, मेरे स्मरण के कारण उद्धार होता होगा, तो मेरे स्पर्श के कारण आपके पिता का उद्धार नहीं हुआ होगा क्या? प्रहलाद आप पिता की चिंता न करें, आप स्वयं के लिए कुछ तो भी आप मांग लो। नृसिंह भगवान ने कहा कि प्रहलाद त्रिसप्तभी पिता पूतः पितृभिः सहते नग यत्साधोस्य गृहे जातो भवान वै कुलपावनः। प्रहलाद आपके पिता का उद्धार करना यह मुझे कोई कारण नहीं, आवश्यकता भी नहीं रही। यत् साधो से गृहे जातो, आप जैसा भगवत भक्त जिस कुल में जन्म लेकर के आया प्रहलाद, आपके पहले 10 पीढ़ी और आपके पश्चात की 10 पीढ़ी और स्वयं की पीढ़ी 21 पीढ़ी का उद्धार आपके जन्म के कारण ही हो गया। प्रहलाद आप चिंता न करें। यत् साधो से गृहे जातो भवान वही कुल पावनः। हमारे कुल में एकाध भक्त यदि जन्म लेकर के आना चाहिए, उसमें हमारा यदि उद्धार है, तो मनुष्य ने हर पीढ़ी में हर कृपा करके परमात्मा का ध्यान करे और कृपा करके किसी भी प्रकार का पाप कर्म न करे। एक अच्छी संतति जन्म लेने के लिए अनायास से नहीं आती। वो
कौन कहां जन्म लेकर के आने वाला है ये पहले डिसाइड है। विवेकानंद का जन्म कहां पे होने वाला है, ये कैसे विवेकानंद के अंतःकरण में परमात्मा के प्रति इतनी भावना, विवेकानंद जी के अंतःकरण में इतना ज्ञान, इतनी बुद्धिमत्ता, इतनी गुरु सेवा, ये कहां से क्यों आई, ये किसका परिणाम है। विवेकानंद जी के माता ने, भुवनेश्वरी देवी ने स्वयं के जीवन में रात दिन भगवान महादेव जी महाराज की तपश्चर्या की थी, उसका यह फल है। अनायास से किसी का जन्म, अनायास से कोई भगवत भक्त किसी भी परिवार में नहीं आता। 10-10 पीढ़ियों का तप चाहिए, 10-10 पीढ़ियों की पवित्रता चाहिए, तब जाकर के एकाध कुल को पावन करने वाला भक्त उस कुल में जन्म लेकर के आता है। हमने क्यों अच्छा रहना चाहिए, लोगों का एक प्रश्न होता है। स्वामी जी उनके पास में इतना पैसा, उनके पास में उतना पैसा, उनका बर्ताव अच्छा नहीं, वो इसको धोखा देता है, उसको धोखा देता है, फिर हमारे पास पैसा कब आए। तभी मैं कहता हूँ भाई वो चाहे कुछ भी करे, हमने अच्छा ही बर्ताव रखना चाहिए फॉर नेक्स्ट जनरेशन। मेरे वंश में जन्म लेकर के आने वाला जीवात्मा ये अच्छा ही आना चाहिए, ये भगवत भक्त ही आना चाहिए। ये भाव होने के कारण हमने किसी का अनुकरण नहीं करना चाहिए। दुनिया चाहे कैसी भी रहो, हमने हमारा पाथ, हमने हमारा मार्ग नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना। पाप कर्म करने से आई हुई संपत्ति वो एक जीवन के लिए उसका उपभोग वो ले सकते, लेकिन पुण्य का फल कमाने वाला जो जीवात्मा होगा वो पीढ़ियों तक वो पुण्य काम करता है। संपत्ति पीढ़ियों तक काम नहीं करती। इसीलिए प्रहलाद जी महाराज ने कहा, प्रभु अब मांगने जैसा क्या बचा है। त्रिसप्तभिपिता पूतः, 21 पीढ़ी का उद्धार प्रहलाद ने स्वयं ही कर दिया। जय आरती सब मिल कर की जय। भागवत चरितामृत पी गए, आरती सब मिल कर की जय। भागवत चरितामृत पी
सब